हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सागरिका। तो आज के इस वीडियो में मैं शुरू करती हूँ अपना दिन का पढ़ाई विथ ज्योग्राफी। यू कैन सी दिस इज सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये क्लास 8 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक है एंड मैं इसके रिवीजन से आज का दिन शुरू करती हूँ। देख लो पहले तो इस पर कितने चैप्टर्स हैं। वी हैव 6 चैप्टर्स इन टोटल। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, ईजी है, मज़ेदार है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूँ कि ज्योग्राफी को क्लास 6 से 12 तक पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी कंप्लीट करना है फ्रॉम 6 to 12 एंड उसके अलावा GC Leong and map is more than enough for geography। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यू कैन गो फॉर सम अदर नोट्स, बट उतना रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि पहले आप इतना ही कर लो तो वो काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज करना क्या है। वैसे मुझे फर्स्ट 3 चैप्टर्स का रिवीजन करना, ये मेरा आज के दिन का टारगेट है। तो मैंने कल ही एक चैप्टर कर लिया था, जैसे आप देख सकते हो ये रिसोर्सेज जो चैप्टर है इसे मैंने कल ही पढ़ रखा था और उससे रिलेटेड एक नोट्स बना लिया। देखो ये जो नोट्स मैंने बनाया है सिर्फ एक पेज में मैंने इसे बनाया है, तो नोट्स ऐसे ही बनना चाहिए। आप एक बुक का फिर दूसरा बुक नहीं बनाना है। ठीक है, एक नोट्स को एक पेज में या मैक्सिमम अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको 2 या 2.5 पेज के अंदर कवर करने का कोशिश करो। ठीक है, पेजेस बर्बाद मत करो। ज़्यादा पेज देख के भी दिमाग हमारा ये सिग्नल देता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं पढ़ना है, बट एक पेज पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो दिस इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। ठीक है, अब देख लो ये चैप्टर उतना भी छोटा नहीं है, दिखने में लग रहा है बट ठीक है। बैक एक्सरसाइज जो है इसको भी कंप्लीट करने का कोशिश करो। कभी कभी यूपीएससी क्या करता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देता है। अब जैसे एक वर्ड देख लो, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यूबिक्यूटस। अगर आपको पता नहीं होगा कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है तो मैं बता दूँ कि ऐसे ऐसे वर्ड्स ही होते हैं जो एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं, वो भी स्ट्रेट टू स्ट्रेट। तो कोशिश करो डीपली स्टडी करने का। और अब मैं सेकेंड चैप्टर से शुरू करने वाली हूँ अपना डे। सो मिलते हैं आफ्टर फिनिशिंग दिस। गाइज एज पर टुडेज टारगेट आफ्टर कंप्लीटिंग ज्योग्राफी, आज मेरा जो टारगेट है वो उसके तहत मुझे इंटरस्टेट रिलेशन जो कि चैप्टर 15 है लक्ष्मीकांत बुक का, उसे कंप्लीट करना है। वैसे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। कुछ चीज़ें जो मैंने NSI मतलब नॉट सो इम्पॉर्टेंट लिखा है वो सारी चीज़ों को आपको याद नहीं करना है, बट हाँ कुछ कमीशन रिपोर्ट्स क्या कहती है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बहुत ही मतलब सेलेक्टिव स्टडी ही आप ऐसे चैप्टर से करो। बट जैसे यहाँ पे आप देख लो इतने सारे नॉर्दर्न जोन काउंसिल, इसके इतने सारे मेंबर्स हैं। अब इतना सारा चीज़ आपको याद रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस एक ग्लैंस में चीज़ों को देखो एंड बस 2-4 बार रिवाइज करो तो चीज़ें जो होती है ना आपके दिमाग में इंटैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो रिविजन इज़ द की। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर मुझे करना है दैट इज़ इमरजेंसी प्रोविजन एंड आई मस्ट से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर करके पूछा जाता है हमेशा। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसको प्लीज़ कोई नेगलेक्ट मत करना, इसको अच्छे से पढ़ना। और थोड़ा सा ये दूसरे के मुताबिक थोड़ा बड़ा चैप्टर है। सो येस, गिव सम टाइम टू दिस चैप्टर एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस 2 चैप्टर्स मैं करूँगी चैप्टर नंबर 42, क्योंकि आप देखो चैप्टर 42 क्या है। वेट आई विल शो यू व्हाट इज चैप्टर 42। यस, यू कैन सी इलेक्शन कमीशन, ये चैप्टर 42 है। मैंने इस चैप्टर को इसलिए चूज़ किया आफ्टर चैप्टर 15 बिकॉज ये सब यहाँ से जितने भी चैप्टर्स हैं आप देख लो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। यहाँ से जितने भी चैप्टर्स है वो आपको बहुत छोटा छोटा नजर आएगा। ठीक है, तो क्या है ना कि एक साथ 3 बड़ा चैप्टर नहीं पढ़ के आप 2 बड़ा चैप्टर और 1 छोटा चैप्टर पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर्स भी खत्म हो जाएगा, रिविजन्स भी जल्दी जल्दी होंगे और आप पे उतना बर्डन भी आपको फील होगा नहीं। ठीक है, तो एक टाइम के अंदर लिमिटेड चीज़ें करना सीखो। ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन चैप्टर आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट ये कितना छोटा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद भी आप देख लो UPSC के बारे में जो ये चैप्टर है ये भी कुछ खास बड़ा नहीं है। सो इसी तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टडी सेशन। A few moments later.
तो गाइस कुछ देर ब्रेक लेने के बाद मैंने अभी तय किया है कि मुझे चैप्टर 16 ऑफ पॉलिटी जिससे मैं पढ़ रही थी सुबह से उसका रिवीजन करना है। रिवीजन तो एक्चुअली हो चुका है बट अब मुझे उसका एक फाइनल नोट्स बनाना है। एंड जो ये नोट्स होगा आई विल मेक श्योर कि ये पॉलिटी का ये एकदम ट्रू कॉपी ना बन जाए, इसलिए बहुत ही ब्रीफली एंड बहुत ही क्रिस्प नोट बनाना है ताकि जो जैसे 15-16 पेजेस के चैप्टर को मुझे 2-3 पेजेस के अंदर कवर करना है, मैक्सिमम 4-5 पेजेस के अंदर। सो लेट्स डू इट। सो दिस इज़ द चैप्टर एंड दिस इज़ माई नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देख लो फाइनली नोट्स बन के रेडी है। दिस इज़ अ फाइनल लुक। मैंने कोशिश किया है इसे कम से कम पेजेस में अकोमोडेट करने का एंड जितने शॉर्ट में हो सके मैंने इसे लिखा है कि ताकि फिर से लक्ष्मीकांत पढ़ना ना पड़े मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 बार पढ़ रखा है। ऑब्वियसली फिर कभी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए पढ़ूंगी बट एक बार आप अपना नोट्स बना लेते हो तो आप एग्ज़ाम सेंटर में भी आप इसे चाहो तो ले जा सकते हो, आप बुक्स तो नहीं ले जा सकते। सो इसलिए नोट्स हर टॉपिक का बनाने का कोशिश करो, छोटा से छोटा। देखो यहाँ पे कुछ यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है। मतलब यूपीएससी में ये इस एरिया से पूछा गया था 2018 में एंड इस एरिया से 2017 में। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है, जो दिमाग में रखो एंड देन मेक नोट्स। सो देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 पेजेस के अंदर मैंने पूरे 16-17 पेजेस के चैप्टर को अकोमोडेट किया। सो दैट्स हाउ वी नीड टू मेक नोट्स। जैसे आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो जब मुझे कुछ लगता है कि नहीं अगर लिख के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ एंड पीडीएफ में कन्वर्ट करके इमेज को उसका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इससे काम बहुत आसान हो जाता है एंड फिर आपके पास नोट्स जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेबल भी लगता है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो इंटरस्टेट रिलेशन का ये नोट्स है, आपको दिखा देती हूँ। देखो ये इसे मैंने सिर्फ 2 पेजेस के अंदर ही कोशिश किया है कि निपटा लूँ एंड उसके बाद बस ये एक टेबल। तो बस आज के लिए अभी इतना ही। तो इतना पढ़ने के बाद गाइज आई एम रियली टायर्ड। सो अभी मैं लूँगी अपना इवनिंग टी। यू कैन सी मेरा टी बन के रेडी है एंड अभी मैं इसे इंटेक करूँगी एंड इसके बाद यू कैन सी मुझे खाने पीने के मुझे बहुत शौक है, तो मैं कुछ इस टाइप के स्नैक्स आइटम अपने साथ रखती हूँ। एंड सी एक और चीज़ है पंजाबी तड़का, मुझे ये बहुत पसंद है, काफ़ी टेस्टी लगता है मुझे एंड 10 रुपीज़ में मेरे लिए आई थिंक इट्स एनफ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड अभी यू कैन सी मेरे शक्ल से देख सकते हो दैट आई एम रियली टायर्ड। अभी मैं जाऊंगी फॉर वॉक, मीन्स आफ्टर टेकिंग टी थोड़ा वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है एंड फिर ज़्यादा आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपका एनर्जी बचता नहीं है आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो थोड़ा रेस्ट बनता है यार, थोड़ा रेस्ट बनता है। म्यूज़िक सुनो, वॉक करो, कुछ खाओ पियो, यू नो रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर स्टडिंग। सो अभी थोड़ा इन्जॉय करने का टाइम है। सो पढ़ो भी, इन्जॉय भी करो एंड इतना स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, बट हाँ दिमाग में इतना रखो कि पढ़ना है मुझे। सो इन्जॉय करने के बाद लाइक इन्जॉयमेंट फॉर हाफ एन आवर एंड आफ्टर दैट आई विल कम अगेन एंड आई विल कंटिन्यू विथ समथिंग। आई थिंक बीपीएससी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी बहुत जल्द अगस्त के एंड में है। सो आई विल सी टू इट ऑल्सो कि उसके लिए क्या क्या करना है, किस वे में करना है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। आई थिंक ब्लॉग को ज़्यादा नहीं बड़ा करना चाहिए। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप नए हैं तो, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट डाउन योर वैल्यूबल, यू नो आई रियली अडोर योर कमेंट्स। सो कमेंट किया करो, मुझे पसंद है। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प या कुछ भी आपको स्टडी रिलेटेड पूछना हो तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ओके, सो मिलते हैं in my next vlog. Till then, keep safe, happy, healthy and stay motivated, and all the best to all my aspirants. Bye bye, good luck.